बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप भी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शिफा दे फरमाए, जो औलाद है अल्लाह ताला उनको औलाद दे। शुरू करते हैं माशाल्लाह से सुबह का लोग। आपने रहना हमारे साथ जल्दी से हमारे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, लाइक शेयर और घंटी का निशान को दबाना ना भूलें। आप सब कैसे हो? मैं यहाँ पे खैरियत पे हूँ। आपकी खैरियत खुदावन करीम से नेक मतलूब चाहता हूँ। सदा खुश रहो, फूलों की तरह मुस्कुराते रहो। जो बीमार है अल्लाह ताला उनको शफा दे, जो नाकैद है अल्लाह ताला उनको उनकी कैद माफ़ कर दे। जो बे औलाद है अल्लाह ताला उनकी नेक साले औलाद दे। जो कर्जदार है अल्लाह ताला उनके जल्द कर्ज उतार दे। तो शुरू करते हैं सुबह का भी लोग रहना जी। सुबह आए हैं जी गार्डन में। अब जुम्मे का दिन है जी, हज का दिन है, तो कायनात भी साथ है। इधर बेगम साहबा जी बैठती थी, उनकी याद ताज़ा करते हैं जी। माशाल्लाह, अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस नसीब अदा फरमावे। आज के दिन जी मेरी घरवाली अल्लाह को प्यारी हो गई थी। आज पूरे 8 दिन हो गए जी। बेगम साहबा की याद जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो बेगम साहबा की रूह जो परवाज़ कर गई थी 2:28 पे, जैसे मौलाना साहब जुम्मे की नमाज़ पढ़ के सलाम फेरा, उस दिन मेरी बेगम साहिबा की रूह परवाज़ करके वो माशाल्लाह हज पे गई है जी। नेक दिन था, बहुत अच्छा दिन था जी। अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस नसीब अता फरमावे। और ज़हरा भी साथ आई हुई है जी। देखो अपने दादा के घर से वापस आ गई है जी। अभी जो है ना मैंने चाय बना के रखी है, वो सालन तैयार कर गया है। राबिया जो है वो रोटी बना रही है जी। तो घर चलते हैं, फिर बच्चों को खाना भी देते हैं, देखते हैं घर का माहौल क्या है जी। खाना जी मैंने बच्चों को लगा दिया। आज आलू और गाजर की रेसिपी मैंने बनाई है, क्योंकि बच्चे जल्दी जाते हैं ना जी, मुझे अज़ान के टाइम उठना पड़ता है जी। ये सारे काम काज जो है ना मुझे करने पड़ते हैं। तो अब जो है ना बच्चों को मैंने खाना दे दिया है, अब खाना खा लें, बाकी की बातें बाद में करते हैं जी। चलो बेटा, खा लिया आपने? बिस्मिल्लाह करो। जो बहन भाई सी हमारे साथ खाना खाना चाहते हैं जी, गाजर और आलू की रेसिपी मैंने बनाई है और बच्चों को मैंने खाना दे दिया है। बच्चे खाना खा लें, उसके बाद जी बाकी का काम करते हैं। अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, बच्चों ने खाना खा लिया और चाय मैंने बना दी थी, तो ये बच्चा गरम कर रहा है जी चाय। मोहम्मद ज़ुबैर, कायनात और ज़हरा। तो अभी जो है जी आज किचन की मैं कुछ पहले किसी और तरीके का बना हुआ था ये जी। ये देखो, ये दीवार है, ये दीवार को आज जो है ना मैं तोड़ना चाहता हूँ जी, क्योंकि बच्चे बैठ नहीं सकते, खाना खा नहीं सकते। फिर मैं खाना पका के दूसरी जगह में जगह बनाता हूँ, तो फिर जगह है नहीं, बहुत परेशान होता हूँ मैं। तो इसीलिए जो है ना जी मैं ये चूल्हा वगैरह तोड़ के ना थोड़ी जगह आगे बनाना चाहता हूँ। जैसे मतलब है कि ये चूल्हे वाली जगह है, ये इस जगह पे आई है जी। ये जगह सारी साफ़ हो जाएगी और दूसरे तरीके का किचन बन जाएगा जी। इसको निकालना पड़ेगा चूल्हे को, और बाकी के चूल्हे जो है ना ये एक साइड पे हो जाएंगे, तो बैठने की जगह बहुत सारी हो जाएगी। ठीक है कायनात? तो आज बेटा जुम्मे का दिन भी है, तो हज का दिन है। नहाओ धो, ठीक है, उसके बाद साफ़ सुथरे कपड़े पहन के नमाज़ पढ़नी है जी, और दुआ करनी है अपनी मम्मी के लिए। ठीक है जी। आप ज़हरा, आप भी नमाज़ पढ़ेंगी? और कायनात आप? हाँ, नमाज़ पढ़ो। ज़ुबैर आप भी नमाज पे पाबंदी से नमाज़ पढ़ा करो। तो अब जी चाय तैयार हो गई है जी। चाय पीकर बाकी का काम जो है ना मैं जो करता हूँ वो आपको दिखा देंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह जी, यासीन शहर गया था, वो वापस आया। अभी हम गए थे जुम्मा नमाज अदा करने जी। नमाज कर अदा करके अभी आए हैं घर पे। तो ये बच्चे बैठे हुए थे, और ये पैप यासीन लेके आया है।
अच्छा जी, ये पैप जी यासीन लेके आता है। वो घर में जो नलका है ना जी, उसका पानी निकालना होता है इस पैप के ज़रिए, तो बाहर निकल जाता है जी। नाली तो नहीं कर सकते क्योंकि हमारी ज़मीन तो नहीं है, किसी की ज़मीन है, बाहर निकाल देते हैं जी। अच्छा, जो ये है जूता, ये लेके आया है जी यासीन ज़हरा के लिए। ज़हरा का जूता बहुत ही अच्छा है जी, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और ज़हरा जी बहुत खुश है। नमाज़ पढ़ी आप? अच्छा, आपने नमाज़ पढ़ी है? चलो माशाल्लाह जी, इन बच्चों ने नमाज़ पढ़ी है जी। बस अल्लाह ताला इन दोनों का साथ रखे जी। ये मासी और भांजी ये इकट्ठे ही रहते थे और नानी तो इनको छोड़ गई है जी। फिर इनकी दोस्ती अल्लाह करे कायम रहे, सदा खुश रहे, फूलों की तरह मुस्कुराती रहे जी। अच्छा, तेरे लिए कोट भी लेके आया है माशाल्लाह जी। ये यासीन इनके लिए कोट भी लेके आया है और ये कायनात बेटी के लिए भी लेके आया है। बाकी रह गया कायनात का एक छोटा सा पश्मीना, ये मैंने लेना है। तो फिर कभी बाहर जाती है, आती है, स्कूल जाती है तो इसको ठंड नहीं लगेगी। बाकी कुछ थोड़ा किचन का काम था, कुछ मैंने किया है, कुछ अभी रहता है जी, वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जी किचन का काम मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि सुबह वो मैंने इसको कुछ तोड़ फोड़ की थी तो सही कर दिया कि ये जो चूल्हा है ना बीच में, तो इसको निकाल के किसी साइड में रखना पड़ेगा। दुआ करो कि ये सही सलामत निकल जाए, कि बहुत मेहनत से बना हुआ है, दोबारा ना बनाना पड़े मुझे। तो इसको निकाल के ना साइड पे लगाना पड़ेगा। तो ये जो है ना बड़े भट्ठे की जो चूल्हा है ना, वो इधर बना दिए मैंने। और ये दीवार जो है अभी बनाई है, अभी इसकी लिपाई वगैरह करनी है। अब डिज़ाइन वगैरह भी इसका अभी तैयार करना है क्योंकि नमाज का टाइम था, जल्दी में था मैं। 1 बजे मैंने ये काम छोड़ दिया था, मुझे नमाज पे जाना था। और ये दरख्त जो था ना, ये बाहर था, ये दरख्त को मैंने अंदर कर दिया और ये जगह सारी सेफ कर दी जी। अंदर ये सारी लिपाई कर दी। आगे थोड़ी सी जो लिपाई रहती है ये भी सारी मैं कर दूंगा जी। उसके बाद जो है ना जी, सारे बच्चे मिल के इधर बैठ के खाना खा सकेंगे क्योंकि डिनर पे बैठते थे कमरे के अंदर, कभी बाहर कभी किधर। वहाँ जो है ना जी सर्दी का मौसम होता है, धुंध बहुत होती है, सामान उठाने में बहुत सारी दुश्वारी होती थी। सालन ले जाओ जी, रोटियां लेके जाओ और सारा प्लेटें वगैरह हर एक चीज़ लेके, और पानी का जग, सब सारी चीज़ें लेके जानी पड़ती थी। तो इस वजह से सुबह होती है जल्दी, बच्चों को जाना होता है स्कूल, तो इधर ही बैठ जाएंगे मेरे बच्चे और मैं जो है ना खाना बना के जल्दी जल्दी इसको इधर दे दूंगा जी। जो स्कूल वाला है वो भी चला जाएगा, जो काम पे शहर जाना है, किधर जाना है, तो वो चला जाएगा जी, क्योंकि सुबह का टाइम होता है जल्दी का। इसलिए मैंने बहन भाई मैंने ये बनाया है। पता नहीं सही बनाया है या गलत बनाया है। एक तो मुझे परेशानी थी बेगम साहबा की, बस जल्दी में मैंने बना दिया क्योंकि सुबह जो है ना बच्चे वो वहाँ जो है गार्डन में जो हमारा खैमा था थोड़ा सा वो टूट भी गया है थी। बच्चे आए मेहमान दूर दूर के जी, उसने तोड़ दिया है। कराची से मेहमान आए हुए थे, हम तो परेशान बैठे हुए थे, फिर उसने बच्चों ने तोड़ फोड़ कर दिए, तो कुछ सब्ज़ी वगैरह भी ख़राब की है। तो उस वजह से जो है ना मैं ये किया कि रोटी खाने का प्रोग्राम जो है ना इधर ही कर लें जी, क्योंकि खैमा तो अभी टूट गया। खैमा जो है ना मैं बड़ा खैमा लेके आऊँगा जी, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे एक बड़ा खैमा ख़रीदेंगे जी, वहाँ लगाएंगे। खैमे का बहुत मुझे शौक़ है जी। तो खैमे में रहना सवाब भी होता है और अच्छा भी लगता है जी, क्योंकि वो चीज़ हमें बहुत पसंद थी मगर वो बच्चों ने कुछ तोड़ दिया है। ठीक है ना, फिर बनाएंगे बेटा। अभी जो है ना सुबह का खाना इधर बैठ के खाएंगे, ठीक है ना जी। बाकी की बची है एक ये चुल और ये बेगम साहबा जो तनूर बनाया था अपने हाथों का, वो यहाँ वो अपने हाथों से जी रोटी बनाती थी, ये उनकी निशानी थी। ये जो है ना मैंने नहीं तोड़ फोड़ किया, ये उसको रहने दिया। जब तक ये चलता है इसको चलाएंगे, क्योंकि उनकी निशानी है, ऐसे नहीं छोड़ देंगे। साल चल जाए 2 साल चल जाए तो इसको मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, इसकी फिर भी मुरम्मती कर दूंगा जी।
क्योंकि उनकी निशानी है, रोटी रोज़ बना के आपको दिखाती थी कि मैं रोटी कैसे बनाती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। भले बीमार भी होती थी तो वो तनूर पे रोटी लगाती थी जी। तो इसलिए जो ना उसकी निशानी को मैंने नहीं तोड़ा। ठीक है जी। बाकी ये दीवार है, ये सारी अभी मुझे बनानी पड़ेगी नहीं, तो ये भी दीवार जो है ना सारी नहीं बनेगी जी। ठीक है बेटा। और कुछ लिपाई हो चुकी है जी, फिर इसके ऊपर दोबारा होगी, फिर दोबारा होगी, फिर सेटमेंट हो जाएगी जी। तो आज तो जल्दी में था जी, ये देखो मैंने ये बना दी है। पहले तो बेगम साहिबा बनाती थी, अब मैंने बस ऐसे बना दिए, पता नहीं अच्छी है या बुरी है, क्योंकि अब दिन तो गुजारने पड़ेंगे जी, क्या करें, मजबूर है। तो और बच्चियां मेरे साथ हैं जी। कायनात बेटी जो है ना ये मिट्टी देती है मुझे, कभी कोई चीज़ उठा के देती है जी, ये मेरा साथ देती है कायनात। और ज़हरा किचन बहुत ही अच्छा है। अच्छा, माशाल्लाह किचन अच्छा है। हाँ जी, बहुत अच्छा है। अच्छा, मैंने अच्छा बना दिया। हाँ जी, ये तुम्हारी बैठने की जगह मैंने बनाई है बेटा। बहुत अच्छा। जैसे खाना इधर से तैयार हो जाएगा तो मैं तुम्हें खाना दे दूंगा, तुम खा के स्कूल चला जाना। ठीक है, इसलिए बेटा मैंने ये बनाया है, तुम्हारे लिए बनाया है कि तुम परेशान ना हो। क्योंकि वहाँ खैमे में जाते थे ना, फिर वो थोड़ा दूर होता है, वहाँ रोटी लेके जाते थे, सालन लेके जाते थे, पानी लेके जाते थे, तो परेशानी होती थी ना बेटा। तो इधर तो नज़दीक है, तो इधर बैठ जाएंगे, सारे मिलके खाना खा लेंगे। अच्छी बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो जी, बच्चे मेरे खुश हो गए। तो ये मैंने जितना काम करना था मैंने किया है। ऊपर जुम्मे का टाइम था, तो इसीलिए जो है ना मैं ज़्यादा वो पूरा काम नहीं कर सका। तो बाकी का काम जो रहता है वो करेंगे जी कल। देखो जी, ये दीवार अभी नई बनी हुई है, इसकी कल लिपाई भी करनी है जी, डिज़ाइन वगैरह भी करना है, ये करेंगे जी कल। बाकी जो बीच में जो चूल्हा है ना, इसको निकालना पड़ेगा। अब यासीन आ जाए, 2-4 बंदे और, कोशिश कर रहा हूँ कि ये निकल जाए, टूट ना जाए। तो टूट गया तो फिर बहुत मुश्किल होती है जी बनाने में। सर्दी का मौसम है, मैं फिर तकलीफ़ बहुत होती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जल्दी 2-4 बंदे इसको पकड़ के इधर ही रख दें तो अच्छा है। ठीक है ना। बाकी की ईंटें वगैरह जो रखी हुई है निकाल देंगे जी। ये किचन की जो दीवार है काली, इनको साफ़ करेंगे जी, बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देंगे, जितना हो सकेगा जी हम कर देंगे। और क्या कर सकते हैं। जितने बहन भाई हमारे देखने सुनने वाले हैं, दुआ करना हमारे लिए। हम नमाज पढ़ के आए जी, हज का दिन है, तो इस आज का दिन जो है ना जी, मेरी बेगम साहिबा को पूरे 8 दिन हो गए जी। तो 2:28 पे मेरी घरवाली जुम्मे वाले दिन अल्लाह को प्यारी हो गई जी। ठीक है ना जी। अच्छा बेटा, चलते हैं हम गार्डन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप सब कैसे हो? ठीक हो जी? मैं तो बस ठीक हूँ, कुछ परेशान तो था, मगर आपके जो मैसेज आए थे सुबह भी देखे थे, पहले भी देखते रहे जी। तो मैं तो इतनी, मेरी तो तालीम नहीं है जी, मेरी तो है खाली 5 तक मिडिल की। और जो है ना मेरा वो बेटा जो है ना तहर, वो पूरे मैसेज पढ़ के हमें सुनाता है जी। तो उसने यही कहा कि बेटा, अब अब्बू कहते हैं कि आप जो है ना ज़्यादा नाया रोया करो। वो तो आपकी बात सही है, मगर उनकी जो बातें याद आ जाती हैं ना, जो फिर जी दिल भर जाता है। मैं तो मजबूर हो जाता हूँ। खुद ब खुद रोना किसको आता है? जब दिल दुखता है तो रोना आता है ना, ऐसे तो रोना किसी को नहीं आता। तो आज फिर भी कुछ मैंने दिल पक्का किया, क्योंकि मेरे से वीडियो नहीं बनती, मैं अकेले में वीडियो बनाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ जी। अब कायनात बेटी मेरे साथ है, ज़हरा मेरे साथ है, ज़ुबैर मेरे साथ है, उमैर मेरे साथ है, तैर मेरे साथ है जी। बाकी यासिन वो अलग है, मगर फिर भी कुछ उसकी अम्मी ने कहा है वो ख्याल करता है जी। अभी अपने छोटी बहनों के लिए कोई जूते वगैरह लेके आया है जी, कोई जर्सियाँ वगैरह लेके आया है। तो ठीक है, भले अलहदा है तो कोई बात नहीं, मगर कुछ न कुछ ख्याल रखा है जी। अल्लाह ताला उनको खुश रखे, बड़ी मेहरबानी उनकी जी। तो बाकी का काम जो है जी
ये बेगम साहबा की चारपाई इधर बैठती थी, आज हम बैठे हुए जी, जुम्मे का दिन है। तो कुछ काम मेरे ऐसे थे, अभी वो रहते हैं, मैं पूरे नहीं कर सकता क्योंकि अफसोस वास्ते फातिया खाने के लिए लोग आ जाते हैं जी। फिर मैं कहीं चला जाऊं तो फिर मसला होता है ना जी। वो कहते हैं कि बड़ा आदमी घर में नहीं है, तो वो कहाँ चला गया है। फिर मैं इसीलिए शहर नहीं जा सकता, इधर उधर नहीं जा सकता। अभी 2-4 दिन अभी भी इधर घर में हूँ। उसके बाद फिर जब ये लोग फातिया के लिए आते हैं, फिर काम पड़ जाएंगे, तो बाद में जो है नबी मैं शहर जाऊंगा, मुझे कुछ काम है बहुत सारे निपटाने, घर के लिए कुछ चीज़ें लेनी है, वो नहीं है ज़रूरत की। हमारे सिलेंडर में गैस नहीं है, कोई ऐसी वैसी चीज़ें हैं जो मैं शहर से लेके आऊँ। तो बैग भी आज मेरे पास नहीं था, वो बच्चा ले जाता है ड्यूटी पे, तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, कायनात चलेंगे एक दिन, शहर चलेंगे हम, ठीक है। कायनात के बगैर जी अब मेरा गुजारा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि बस यही एक छोटी बेटी है जिसको मैं साथ इधर उधर लेके जाऊंगा, रिश्तेदार होंगे, मैं तो अकेला हो चुका हूँ। अब बच्ची है, बच्ची का तो दिल रखना पड़ेगा ना जी। उसकी माँ भी चली गई है, बहन की शादी हो गई है, तो बाकी ठीक है। भाभी जान है, जितनी माशाल्लाह वो इज़्ज़त देते हैं तो हम उससे भी ज़्यादा देते हैं। ख्याल रखेंगे तो उनकी अपनी मर्ज़ी है जी। आप तो उनको समझाते हैं, मैसेज भी करते हैं कि बच्चों का ख्याल करो, ये करो, वो करो, आगे है जी उनकी मर्ज़ी है। तो ज़बरदस्ती किसी को नहीं कर सकते, चाहे मेरी भांजी भी है, मैं उसे भी नहीं कर सकता। जितना काम वो कर देते हैं, जितना नहीं कर देते तो मैं खुद ही कर लेता हूँ जी। काम कोई मुश्किल नहीं है, बस इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चलो अल्लाह ताला ने ऐसा कर दिया है, तो दुख सुख ज़िंदगी में इंसान में आता है, ऊंच नीच आती है, तो इंसान को घबराना नहीं चाहिए। तो ज़िंदगी के दिन फिर कैसे कटेंगे बेटा? ज़िंदगी के दिन बहुत मुश्किल होते हैं बेटा, तो दुनिया के साथ जीना भी पड़ता है, दुख सुख पे भी जाना होता है, शादी में भी जाना होता है, गमी पे भी जाना होता है, उनकी याद भी आ जाती है, हर एक चीज़ होती है, मगर फिर बर्दाश्त करनी पड़ती है ना बेटा। अब सारा दिन जो इंसान परेशानी करेगा भला वो तो खुद बीमार पड़ जाएगा, वो बीमार पड़ जाएगा, फिर उसका क्या होगा बेटा? ये होती है अल्लाह ताला की मर्ज़ी, ठीक है ना। अल्लाह ताला जितनी किसी को ज़िंदगी देता है उतने दिन वो गुजारता है, उसके बाद वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है। हम भी जाएंगे वहाँ पे, हम ये नहीं कि हम नहीं जाएंगे, हम भी जाएंगे, मगर जब हमारा टाइम पूरा हो जाएगा तो हम चले जाएंगे। अब उसका टाइम पूरा हो गया, वो अल्लाह ताला के पास चलेगी। अब उनके लिए हम दुआ कर सकते हैं बेटा, नमाज़ पढ़ो, दुआ करो, कुरान पढ़ो, तिलावत करो, अल्लाह के नाम पे पैसा दो, जो भी दो उनके लिए, वो उनके पास पहुंचेगा। अब हम जितना भी रोएंगे ना, हम उसके पास नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो अल्लाह ताला के पास गई है। हम क्या कर सकते हैं? जितने हमारे बहन भाई देखने सुनने वाले हैं जी, दुआ करना हमारी बेगम साहिबा के लिए। जुम्मे का दिन है जी, आज का दिन जो है ना जी, 8 दिन हो गए मेरी बेगम को फौत हुए, क्योंकि जुम्मा नमाज हमने अदा की थी, उस नहीं कर सका मैं उस दिन, क्योंकि मेरी बेगम को इतनी परेशानी थी, इधर परेशान थी, मैं इधर भाग रहा था, उधर भाग रहा था, उधर फ़ोन कर रहा था, इधर फ़ोन कर रहा था, तो फिर मैं नमाज नहीं पढ़ सका जी। पिछले जुम्मे की, इस जुम्मे में मैं शमूलियत की जी। तो शहनाज का 2:28 अल्लाह को प्यारी हो गई। अल्लाह ताला जन्नत फिरदौस नसीब अदा फरमावे। आज का दिन जो है ना उनका याद का है, और जब उनका इंतकाल हुआ, बेनज़ीर की बरसी थी जी, बेनज़ीर भी उसी दिन में फौत हुई थी जब मेरी बेगम साहबा फौत हुई। उनकी बरसी थी, बहुत सारा रश लगा हुआ था, जुलूस थी, गाड़ियाँ थी, बहुत सारी, शहर में बहुत रश लगा हुआ था, अस्पतालों में इधर उधर फौज आई हुई थी, देख रहे थे हर एक चीज़, तो उनकी याद भी थी। तो उधर हमारी बेगम भी अल्लाह को प्यारी थी जी। तो फिर हम वापस आ गए वहाँ से, फिर 8 दिन गुजर गए, पता भी नहीं चला जी। मेहमान सब लोग चले गए, कोई भी नहीं। कल न्याज हमारी पहली थी जी, तो बाकी है जी 6 न्याज़ें और करेंगे, उसके बाद फिर वो जो है ना 40 हो जाएगा जी।
फिर अल्लाह की मर्ज़ी, फिर किस्मत होगी तो मिलेंगे रोज़ क़यामत के दिन जी। तो अल्लाह ताला के पास हो गई, अब क्या कर सकते हैं जी। हमारे लिए जी ज़रूर दुआ करना, जितने बहन भाई हमारे देखने सुनने वाले हैं ना जी, उनके लिए बहुत दुआ, हमारे लिए बहुत दुआ करना, क्योंकि कायनात बिल्कुल छोटी है जी, ये ज़ारा छोटी है, इनकी जोड़ी बनी रहे, ठीक है जी। तो आज की वीडियो पे हमें यहीं पे एंड करते हैं जी। हाँ जी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। कल की जितनी वीडियो रहती है वो हम दिखाएंगे जी। तो आज हमारा काम ज़्यादा है, तो हम ज़्यादा वीडियो आज नहीं बना सकते, क्योंकि हमारी मजबूरी है। हम माज़रत करते हैं आपसे, नाराज़ नहीं होना हमसे, क्योंकि उधर मेहमान आ जाते हैं, उधर काम होता है, उधर मेहमान आ जाए तो काम होता है। अब क्या कर सकते हैं, चलो।